वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि और आप लोगों के लिए आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपको ड्रीम्स आते हैं उनका मतलब क्या है, क्यों आते हैं वो ड्रीम्स। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिनका रिपीटेशन होता रहता है, और उन लोगों के लिए जिनको कभी कभी कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिनका वो मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन उनको लगता है कि उनको समझने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें कोई ना कोई संदेश ज़रूर होता है उनके लिए, जो यूनिवर्स उनको देना चाहती है, जो एंजल्स उनको देना चाहते हैं, लेकिन उनको ठीक से समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। तो यहाँ पर गाइज मैंने ये 3 आइडल्स रखे हुए हैं, बुद्धा आइडल्स। तो आपको इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। पाइल नंबर 1 के लिए है, पाइल नंबर 2 के लिए है एंड 3 के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिएगा और उसके बाद इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। हे गाइस, तो जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया हुआ है ऑरेंज कलर के बुद्धा आइडल तो उनके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। कार्ड्स निकालूंगी, देखूंगी कि आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं वो क्यों आते हैं, जो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ wands, ओके, द वर्ल्ड। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और उसके बाद आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपको ये ड्रीम्स क्यों आते हैं। The lovers, okay. Clinging to the past, okay. Abundance, okay. Very nice cards. Receptivity, और यहाँ पर है आपके लिए spring, see your seeds grow, okay. Direction guardian, and I want one more card for this pile. The sun, okay, very nice. ओके, डिसीट। तो यहाँ पर तो काफ़ी कुछ है आपकी लाइफ में चल रहा है, चल चुका है, और मैं अच्छे से आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो क्या है। मैं नहीं जानती किससे रेजोनेट करेगा किससे नहीं, लेकिन जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो बिल्कुल साफ साफ मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको आने नहीं दे रहे गाइस। ठीक है, ये जो कार्ड है यहाँ पर रिसेप्टिविटी, मैं बताती हूँ सारे कार्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता देती हूँ कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके, जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, उनकी राशियां अगर मैं बताऊं तो हो सकते हैं एयर साइन या फिर फायर साइन हो सकते हैं। और फायर में भी मुझे लियो लग रहा है, लियो या सजिटेरियस बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है, पिक कर पा रही हूँ।
या फिर तो सॉरी, फायर साइन में एरीज या लियो हो सकते हैं, और एयर साइन में लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हो आप, ठीक है। जेमिनाई मुझे इतना नहीं लग रहा, लिब्रा एंड एक्वेरियस लग रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे थोड़ा ओके ओके। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, सबसे पहली चीज मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है आपका डाइवोर्स हुआ हो, ठीक है। या फिर तो अ, या फिर तो आप अलग हो, अपने पार्टनर से अलग रह रहे हो, डिवोर्स नहीं हुआ है तो। ओके, तो मेन इशू जो है ना यहाँ पर वो ये है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगर आप मैरिड हैं, पहले मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो मैरिड हैं, डिवोर्स हो गया है, और या फिर तो अलग रह रहे हैं अपने पार्टनर से, और उसके बाद मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए जो मैरिड नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू लग रहा है वो यही लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। आई थिंक आपने जो शादी करी, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज, लग रहा है मुझे कि यहाँ पर 90% लोगों के लिए तो अरेंज मैरिज रही होगी ये, और 10% लोगों के लिए लव मैरिज, ठीक है। जो भी है, शादी तो नहीं चली आपकी, और आपको ये लगता है कि आपने तो पूरी मेहनत करी थी। हो सकता है ये जो रिश्ता आपके लिए आया हो वो आपको ये लगता हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन थी, जैसे कि आपने मैनिफेस्ट किया वही रिश्ता आपके सामने, वैसा ही बंदा या बंदी आपके सामने आए, आपकी शादी हुई, और शादी होने के बाद भी आपने बहुत प्रयास करे, लेकिन वो कनेक्शन चल नहीं सका, ठीक है। वो कनेक्शन आगे बढ़ नहीं सका। तो उसका रीज़न क्या था? अगर वो कनेक्शन आगे बढ़ना ही नहीं था, अगर ये शादी टिकी रहनी ही नहीं थी, तो ये शादी हुई क्यों? ओके, ऐसे मुझे लग रहा है कि शायद इस तरीके के सवाल आते हों। दूसरा ये कि आई थिंक आपकी लाइफ में, अगर आप फीमेल हैं तो कई सारे ऐसे लोग आपको मिले हैं जिनको लेकर आप हमेशा यही सोचते रहे कि ये मेरा सोलमेट है और इसके साथ मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन उनके साथ भी आपकी नहीं बनी, ठीक है। उनके साथ भी आपकी नहीं बन पाई, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जब बात शादी की आती होगी तभी चीज़ें बिखर जाती होंगी। हो सकता है उस वक्त कुछ ऐसा होता हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना रहता हो कि इससे अगर शादी करूंगी या करूंगा। देखिए, मैं ऐसे बोलूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगता है, मतलब आराम रहता है। मैं लड़की हूँ तो मुझे ऐसे ठीक लगता है, तो आपसे जैसे रेजोनेट हो ना वैसे ले लेना। तो हो सकता है कि आपको जब कोई पार्टनर मिलता हो, ठीक है, कोई बंदा मिलता हो और बात यहाँ पर शादी की आती हो, तो आपको लगता हो अरे मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। या फिर अरे ये मुझे शादी के बाद खुश नहीं रखेगा, अरे ये तो मुझसे यू नो ये तो मुझसे लंबा है, ये तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखता है, ये तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है। तो ऐसी चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग में आती हो, और उस वक्त जबकि सामने वाला आपको अप्रोच कर रहा है, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, ठीक है, आप पीछे हट जाते हो। और उसके बाद क्या होता है कि फिर कोई और आया, ठीक है, और ऐसा होने के बाद आप रिग्रेट करते हो। जब उसकी शादी किसी से हो गई, जब वो किसी और के साथ में कमिटेड हो गया, उस वक्त आप रिग्रेट करते रहे कि अरे ये क्या हो गया, काश मैंने ऐसे नहीं सोचा होता तो सब कुछ ठीक रहता, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें शायद आपके साथ होती रहती है, और कई सारे लोग आपकी लाइफ में आते रहे हों लगातार लगातार लगातार, लेकिन आपने वही सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी शादी होगी तो वो लंबे अरसे तक चलेगी, और इनके साथ नहीं बनी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बनने वाली, लेकिन वहाँ पर भी नहीं बना, जबकि आपको ये लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत करी कनेक्शन को चलाने के लिए, ओके, बैलेंस बनाने के लिए आपने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। आपको ये फील होता है कि आपको धोखे मिलते हैं, हर किसी से धोखा मिलता है, जिससे भी आप लगाव रखते हो उससे धोखा मिलता है, और स्पेशली उन लोगों से बहुत ज़्यादा धोखा मिला है जिनको आपने बहुत प्यार करा, ठीक है, उनकी तरफ से। और आपको, मुझे ऐसे लगता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लगती है आपकी लाइफ में, वो है प्यार, ट्रू लव। और वो ट्रू लव ही आपको नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो आपके पास आते आते आपको लगता है कि, मतलब दूर से देखने में तो ये लगता है कि हाँ ये मेरा ट्रू लव है और इसके साथ मेरी चलने वाली है बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, और जैसे ही आपका कनेक्शन थोड़ा गहरा होता है पता चलता है कि नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता रहता है आपके साथ में और आप अटक जाते हो।
अटक कर रह जाते हो और अभी भी अटके हुए हो। अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि किसी ना किसी कनेक्शन में हो, किसी ना किसी रिलेशनशिप में हो, जिसमें जो आपका पार्टनर है आपको लगता है कि वो आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपको पता ही है कि धोखा दे रहा है, लगने की बात नहीं, आप को पूरी तरीके से विश्वास है कि वो आपको धोखा दे रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे उसमें। ठीक है, आप चाहते हो कि आप इससे मूव ऑन करो लेकिन नहीं कर पा रहे। आप शायद चाहते हो कि चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में ले लो, उस बंदे को सुधार दो, आप फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो। आपको ये लगता है कि अगर ये सुधर जाता है तो भी ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत है तो आप इसके साथ आगे बढ़ जाओगे, चल जाओगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही। ठीक है, यहां पर एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई ऐसा आप किसी ऐसे बंदे को, ऐसे फ्रेंड को ही ढूंढ सकते हो, या फिर किसी हीलर को ढूंढ सकते हो जो आपको अच्छे से गाइड करे। आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर तो सोलमेट कनेक्शन में हो। सोलमेट का मुझे नहीं लग रहा, ट्विन फ्लेम का बहुत लग रहा है कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो अभी हाल फिलहाल में, और कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं और अपनी अबंडेंस पर ध्यान नहीं दे रहे। गाइज, आप अपनी अबंडेंस पर ध्यान नहीं दे रहे और इस वजह से ये कनेक्शन बढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, और इसी वजह से आपको ये ड्रीम्स आते हैं कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि इसमें अटके रहने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। आपको जो कनेक्शंस मिलते हैं ना, वो शायद कुछ ऐसे ही होते हैं जिसमें जो सामने वाला बंदा है वो फिजिकल होने की मांग रख देता है। ठीक है, और आपके लिए लव का मतलब इमोशनली जब आप किसी से कनेक्टेड होते हो वो है, और उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आप फिजिकल होते हो, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, जो भी लोग आपको मिले होंगे ना, उन्होंने कहा होगा कि हाँ ऐसा करते हैं तो हमारा प्यार और गहरा हो जाएगा, और ये बोलकर फायदा उठाना। तो ये चीज़ें रही हूँ आपके साथ शायद, या फिर करेंटली जिनके साथ आप डील कर रहे हो उन्होंने ऐसी कोई बात बोली हो आपसे, जो कि मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर जो मेन इशू है वो यही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो भी आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा सच्चे रहे, आप हमेशा अच्छे रहे प्यार में, और जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आए तो आपने अपना 100% दिया है, और उसके बाद भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो क्यों मिल रही हैं, क्या वजह है इसकी वजह ये है गाइस कि कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा जो भी कनेक्शन आपको मिलता है, ठीक है, जो भी लोग आपको मिलते हैं, उसमें आप इतना खो जाते हो कि आप अपनी अबंडेंस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। आपका पूरा फोकस ना प्यार पर ही हो जाता है। जैसे आपको अगर प्यार चाहिए, अगर आप मैरिड नहीं हो ना, तो समझ लीजिए, मैं वैसे ही बता रही हूँ, सिर्फ यही डिफरेंस है कि हाँ आप मैरिड नहीं हो और कोई मैरिड है, वरना चीज़ें सेम है, वही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है आपके साथ कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हो। ठीक है, अगर आपको लव चाहिए और आपको लव मिला तो आप पूरी तरीके से उसी पर फोकस करने लग जाते हो, और जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही होती है ना, उसको आप आने ही नहीं देते। ये ब्लॉकेजेस हैं आपके। आपको अपनी लाइफ में आने वाली हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है, आने देना है, और जो आपको चाहिए वो भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको मिलेगा नहीं, वो भी आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर इसको पकड़ कर बैठ जाएंगे ना तो चीज़ें आपकी जो आपको मिलना है ना उसको मिलने में टाइम लगेगा। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है, सीधा सा मतलब है कि साइकिल्स चलते हैं आपकी लाइफ में हर किसी के साथ, जो भी आपके साथ, जो भी आपको मिलता है। जैसे आप उसके साथ 1 या 2 साल रहे, कनेक्शन खत्म हो गया, फिर कोई मिला, 1 या 2 साल रहा, फिर कनेक्शन खत्म हो गया। तो ये होता होगा आपके साथ में, और उसकी वजह से एक चीज यहाँ पर और है, वो ये सी अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने से आप अपना पास्ट भूल जाओगे, तो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि हाँ ढेर सारा काम करने लग जाओ, पूरी तरीके से अपने आप को काम में डुबो दो और कुछ सोचो ही मत, तो चीज़ें सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, आप हमेशा लिमिट क्रॉस करते हो। ये होता है आपके साथ। अगर आप प्यार में हो तो बहुत ज़्यादा प्यार करा और अपने लाइफ पर्पस को भूल गए, अगर लाइफ पर्पस को फॉलो किया तो फिर इतना ज़्यादा करा, फिर आगे पीछे कुछ आपको दिख ही नहीं रहा। हाँ, आपने काम करना है, घर आना है, सोना है, काम करना है, घर आना है, सोना है, दैट्स इट। तो ये ठीक नहीं होता। हर चीज़
सी बैलेंस बनाना चाहिए। आप वैसे बनाते भी हो, लेकिन ये हो जाती है आपके साथ में दिक्कत। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि पहले तो एक बैलेंस बनाना सीखो। अगर प्यार है तो प्यार को प्यार की जगह रखना है। लाइफ पर्पस की बात हो जाती है, अगर आपके करियर की बात हो जाती है तो उसके बारे में भी सोचना है, अपनी हेल्थ भी देखनी है। यानी कि एक बैलेंस बनाना है आपको। अबंडेंस आपकी लाइफ में आना चाहती है, आपको नॉक करती है, लेकिन आप उसको आने नहीं देते, क्योंकि आप किसी एक चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हो। ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो भी आपके रह चुके हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर, या हेल्थ को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो आपने ना उसको ऐसे पकड़ कर रखा है कि नहीं वैसा ही हो जाएगा, और कहीं वैसा ही ना हो जाए, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता भी है ना, तो हो सकता है आप काफ़ी शक्की हो गए हो अब तक, तो जैसा आपका अनुभव रहा है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, तो आप शक करने लग जाते हो या जल्दी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आपको इन्वॉल्व होना भी नहीं है। मैं भी ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में अगर कोई नया आता है तो आप उसके साथ में कमिटमेंट में आ जाओ, लेकिन बातचीत करना चांस देना चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे ही कोई भूल हुई हो, सपोज आपने किसी को छोड़कर किसी और के साथ आप चले गए हो, ठीक है, उस वक्त आपने उन्हें वैल्यू नहीं किया और आप किसी और के साथ चले गए और उनके साथ भी आपकी नहीं बनी, और हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये कर्मा रहा है मेरे साथ, तो ठीक है, तो जिनको आप छोड़ कर गए थे आप उनके पास वापस जा सकते हो, उनको सॉरी बोल सकते हो, और जो भी गिल्ट है उसको बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये शायद बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। उसका भी रीज़न मैं बता देती हूँ, और कोई कार्ड होता तो शायद ये एनर्जी मुझे नहीं आती, लेकिन ये है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो ड्रीम्स आते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, कितने भी आपको भयानक से दिखते हो, कितने भी अच्छे से दिखते हो, लेकिन उन ड्रीम्स का मतलब यही है, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अबंडेंस आने वाली है, तो उसको आने दो, और पास्ट में जो भी हुआ वो हो गया, ठीक है, उसको भूल जाओ और एक नई शुरुआत कर लो। अगर आपके अंदर कोई डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी तरीके का फोबिया हो गया है, तो उससे बाहर निकलो। ठीक है, गाइडेंस लेना है किसी से तो गाइडेंस लो, और बस अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करो। क्लैरिटी है, आपको सब पता है, आपको सब दिखता भी है, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, लेकिन वही है कि काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है, या फिर डर है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट तो करते हो अच्छे से, लेकिन वहाँ पर वो जो डर आ जाता है, जो संदेह आपके आ जाते हैं ना, उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बस इतना होता है। तो बस यही है आपके लिए मैसेज। ओके, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस लेना है जिससे भी आपको ठीक लगे उनसे, और अगर कोई भी आपको एक अच्छा गाइड नहीं मिल रहा है तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, लेकिन डर को हटाकर, डाउट्स को हटाकर, उसके बाद। ओके, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 के लिए सिलेक्ट किया है ये बुद्धा आइडल, तो देख लेते हैं आपको जो ड्रीम्स आते हैं उनका मतलब क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, Four of Pentacles, Page of Cups, the Tower, Ten of Swords. Okay, यहाँ पर consciousness, courage, morality,
बड़ी चिंता है आपको लोगों की, बड़ी चिंता है आपको। द सोर्स, बड़े चिंतित हैं आप तो। एनवी, ओके। विमेन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपके ड्रीम्स का मतलब, आपको यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश कर रही है। लेडी, enjoy growth and rewards. Read it. तो देखो यहाँ पर क्या है आपके साथ। ओके, आपके अंदर डर बैठा हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा पाइल नंबर 1 के जैसा ही है, बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी आपके अंदर डर है। बाय द वे, आपकी लाइफ में आने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आने वाला है या आ चुका है, और वो पता है क्यों आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है। हो सकता है आपको 555 बहुत दिखता हो, बहुत बहुत बहुत, या फिर 909, 919, 999 इस तरीके के नंबर्स बहुत दिखते होंगे आपको। देखो यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम ये है, एक तो ये कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है हो सकता है वो पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों। कार्ड दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा। दूसरा ये गाइस एक बात बताइए आप लोग। अगर किसी को बहुत पसंद करते हो तो ज़रूरी अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखो, खुलकर बता भी तो सकते हो। आपको ये डर है कि अगर आपने खुलकर अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रख दिया, उसको बता दिया, तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। नहीं, भूचाल नहीं आता, ठीक है, भूचाल नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते हैं, आपको लगता हो कि वो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं और आप अपने आप को थोड़ा छोटा मानते हैं। तो हो सकता है आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ, इतना करने के बाद फिर जाकर अपनी फीलिंग्स कहूँगी, फिर जाकर अपनी फीलिंग्स कहूँगा, तब जाकर चीज़ें कुछ अच्छी होंगी। क्योंकि आई थिंक किसी ना किसी कनेक्शन में ज़रूर हैं आप, और काफ़ी पसंद करते हैं आप उनको, और आपको लगता है कि वो काफ़ी अबंडेंट है, हर तरीके से आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आप उसी कोशिश में लगे हैं कि आप किसी तरीके से उतना ही बेहतर बन जाए और उसके बाद जाकर आप उनको प्रपोजल दें। और वो जो फीलिंग्स आप खुद की दबाते हो ना, उसकी वजह से आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप ऐसा करें, ठीक है। और उसके रीजंस भी कई सारे हैं। एक तो सबसे पहला रीज़न मैंने यही बताया कि आपको लगता है कि आपको इनके साथ नहीं, आपको आई थिंक सभी के साथ ये लगता है कि वो आपसे बेहतर है, वो आपसे बेहतर है। ये चीज़ आपके अंदर है, फॉर श्योर है। आप खुद को छोटा मान लेते हो, ठीक है, तो ये गलत है। और ये जो आपके अंदर करेज नहीं है, ये जो करेज होने की ज़रूरत है, वो आपको अपने अंदर लेकर आना है, ये साहस अपने अंदर लेकर आना है। और ये साहस क्यों नहीं है पता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन आपकी सोच आपको ऐसा बना देती है कमज़ोर सा। कमज़ोर आप नहीं है, लेकिन आपकी सोच बना देती है आपको कमज़ोर, ठीक है। आप जितना अपनी फीलिंग्स को दबाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रेस में आओगे, एंजाइटी में रहोगे, और उसी तरीके के ड्रीम्स आपको आएंगे, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे ही ड्रीम्स आएंगे जो कि आपको डराएंगे, यानी कि जो आप नहीं चाहते हो ना, वो चीज़ें आपको आपके ड्रीम्स में दिखेंगी। आप अगर किसी को भूलना भी चाहते हो ना, सपोज जैसे मुझे यहाँ बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि आप जिनको पसंद करते हो आप उनको याद रखो, और उसके रीजंस कई सारे हैं। हो सकता है आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, आप ऐसे प्रोफेशन में हो, ऐसा वर्क फील्ड है आपका कि आप उनको प्रपोजल नहीं दे सकते, आप उनके साथ नहीं जा सकते, या शादी नहीं कर सकते, या फिर कास्ट का फ़र्क है यहाँ पर, या फिर रिलीजन का फ़र्क है, या जो भी है। सोसाइटी को लेकर बहुत सोचते हैं, जो बिल्कुल बेकार की बातें हैं, सॉरी बुरा लगे तो, लेकिन इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं कर लेना चाहिए कि आप अपने बारे में बिल्कुल सोचना ही भूल जाए, या उनके बारे में जो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है आपके साथ कि जिसको आप भुलाना चाहते हो, जिन चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हो, वही चीज़ें पलट पलट कर आपके पास आती हैं। ये होता है, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि एंजल्स ऐसा करवा रहे, नहीं, ये
ये सबके साथ होता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ना आपके साथ ऐसा इस तरीके के ड्रीम्स आते होंगे आपको। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए ना, वही चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिखती होंगी। सपोज अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर उनके साथ नहीं है और आप उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ड्रीम्स में ये दिखेगा कि आपका जो पार्टनर, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए क्रश है आपको, वो किसी और के साथ है, ठीक है, या उनकी शादी हो रही है। इस तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी। तो सीधी सी बात है, वो चीज़ें आपको बेचैन करेंगी ही करेंगी। आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या बताना चाहती है? आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, उन चीज़ों की तरफ आपको आगे बढ़ना है और उनके अगेंस्ट आपको फाइट करनी है। क्योंकि जो आप इम्पॉसिबल बोल रहे हो ना, वो पॉसिबल है। आपको लग रहा है इम्पॉसिबल, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है, वो संभव है। लेकिन आप उस तरफ कोई एक्शन ही लेना नहीं चाहते और आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं कि नहीं, मुझे इस तरफ सोचना ही नहीं, इसके बारे में सोचना ही है, इस तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, ऐसा वैसा सब आपने सोच लिया। और सोचने के बाद में फिर अपने आप को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते कि नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने बिल्कुल उस तरफ देखना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्स ने लिख रखा है उसका क्या, जो डिस्टाइंड है वो है, राइट। यूनिवर्स तो चाहती है कि आप समझो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप समझो कि आपको क्या करना है। और कहीं ना कहीं आपको साइंस मिलते भी हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताती भी है कि आपको किस तरफ जाना है, यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन वही कि करेज नहीं है, डर लगता है। आसपास को देखते हो, सोसाइटी को देखते हो, फैमिली को देखते हो, इन सारी चीज़ों को देखते हो, और इससे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि रियलाइज़ तो आपको होगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन इतना लेट हो जाएगा, इतनी देरी हो जाएगी कि उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है। कुछ ऐसा होगा आपके साथ और ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक यही मैसेज आपको मिलना था, इसीलिए मैंने ये रीडिंग आज बनाई हुई है। पता नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने कभी पहले रीडिंग नहीं करी और मुझे ऐसे लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि आप जो करोगे उसका फल आपको मिलेगा ज़रूर। आप अगर मेहनत करोगे तो उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा जैसी मेहनत आपने करी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसकी वजह से आपको ये भी डर लगता है कि आप कहीं हर्ट ना हो जाओ, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या कहीं आपके घर में फाइट ना हो, कहीं आपको लोगों से ना लड़ना पड़े, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले रह जाओ, ना इधर के ना उधर के। तो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, ठीक है ना। क्योंकि ये सिर्फ डर है, ये सच्चाई नहीं है, ये डर है। और आप डर को अपना सच बनाकर उस डर के ऊपर ना आपने घरौंदा सा बना लिया है। एक्चुअली ये करा है आपने, एक दुनिया बना ली है उस डर को आसपास रखते हुए, ठीक है। आप जो भी करते हो ना अपनी लाइफ में, उस डर से घिरे रहते हो। वो डर ना आपको, वो डर ना एक तरीके से रिमोट हो गया है, रिमोट कंट्रोल, आपको कंट्रोल करता है। ऐसे उस डर ने अपना बटन दबाया और आप इस तरफ चल दिए, फिर दबाया तो इस तरफ चल दिए। मतलब आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, आपका कंट्रोल आपका डर है ना, वो आप पर कंट्रोल करता है और आप उसको करने देते हो। आपका प्रॉब्लम ये है, आपके साथ इशू ये है कि आप उसको करने देते हो। वो आपको कंट्रोल कर रहा है और आप उसको करने देते हो। आप इतने लाचार हो क्या? बताओ। अपने दिमाग को आपने खुद कंट्रोल करना है, अपने डर को आपने खुद कंट्रोल करना है, लेकिन आप अपने डर को खुद को कंट्रोल करने दे रहे हो। ये हो रहा है आपके साथ और ये बहुत गलत है। और एक वक्त के बाद ना आपको जब ये रियलाइज़ होगा ना, तब तक चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी, आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो और यही एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। अब चाहे ये रिलेशनशिप को लेकर हो, मैंने रिलेशनशिप को लेकर बात क्यों करी, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, ओके। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ नहीं है, आपके करियर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर का ये इशू हो, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आपके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स आपको सहमति आपको नहीं दे रहे, या फिर हो सकता है आपको डर लगता हो सोसाइटी को लेकर के, सोसाइटी पता नहीं क्या कहेगी, मैं ऐसा काम करूँगी तो पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सोसाइटी का काम है बोलना, और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी हम खुद बनाते हैं। आप 4 लोग जुड़ जाओ, आपकी बन जाएगी सोसाइटी अलग से, लेकिन उनके डर से आप कुछ करो नहीं, ये गलत है।
हाँ, कुछ गलत नहीं करना है, कुछ अच्छा ही करना है वो करो, कुछ गलत नहीं करना है कि पता चला कि हाँ आप कुछ ऐसा ही करने वाले थे जिससे आपको नुकसान हो, लोगों को नुकसान हो, और मैं ऐसे बोल रही हूँ तो पता चला कि आप एकदम जोश में आ गए और करने लग गए वो काम। तो वो नहीं कह रही मैं। कुछ ऐसा करो जिससे आपका भला हो, दूसरों का भी भला हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती अच्छी हैं लेकिन लोगों को अच्छी लगती नहीं है, लेकिन करने के बाद पता चलता है। तो वो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आपको ये लगता है कि दुनिया का भला हो सकता है, देश का भला हो सकता है, लेकिन लोगों को अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। तो इसका डर मत रखो, आगे बढ़ो और वो काम करो। जब वो काम हो जाएगा ना, जब आप कुछ कर दिखाओगे ना, कुछ क्रिएटिव, तो बाद में यही सारे लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, ट्रस्ट मी। तो आप वो कर सकते हो। और अगर यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर बात है, सपोज आप किसी को पसंद करते हो और आप किसी वजह से उनको बोल नहीं रहे, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, तो ये मत करो, देर हो जाएगी, ठीक है। आप जाकर उनको बोल दो, और इस बात से भी आपको नहीं डरना है कि वो आपको जज कर देंगे, ऑलराइट। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ये जो ड्रीम्स आपको आते हैं ना, ये आते रहेंगे लगातार। आपको करेज दिखाना है और आपको आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी की इंसल्ट कर देनी है, किसी को धक्का मार के आगे निकलना है, वो नहीं कह रही मैं। प्लानिंग के साथ करो, लेकिन करो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्ध आइडल चूज़ किया है और जानना चाहते हैं जो ड्रीम्स आपको आते हैं उनका मतलब क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। आने वाली आपकी लाइफ में अबंडेंस गाइस, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कार्ड्स बहुत प्यारे हैं आपके ऑर्डिनरीनेस, आइसोलेशन, इनोसेंस। ओके, अरे वेरी नाइस कार्ड, लेटिंग गो। कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोगों की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट हो सकती है, रोड टू स्पिरिट, और अबंडेंस आएगी भाई आपकी लाइफ में। बहुत वेट करा है आपने, बहुत वेट करा है कुछ पाने का। अब ये शादी को लेकर भी हो सकता है, और ये रिकन्सिलिएशन को लेकर भी हो सकता है, ये आपके जॉब को लेकर भी हो सकता है, आपके बिजनेस को लेकर भी हो सकता है। जो भी है, कोई विश है जो पूरी होने वाली है, बस इतना समझ लो। इसलिए आपको ये ड्रीम्स दिखते हैं। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, यहाँ पर जो सॉरी गाइस, ओके, यहाँ पर जो आपको मैसेज मिल रहा है वो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, फिर से अच्छे से बता देती हूँ कि आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है, और अबंडेंस भर भर कर आएगी भाई अब ये आपकी विश आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, या फिर आपके करियर से जुड़ी हुई है, या फिर आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है। जो भी विश है आपकी वो पूरी हो जाएगी, और आप ना सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी खुशियों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है, यूनिवर्स जो मैसेज देना चाहती है वो ये है कि जो भी पास्ट में हुआ है आप उसको रिलीज़ करो, क्योंकि नई नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। अब नई नई चीज़ें आएंगी। हो सकता है आपने पहले लोगों को काफ़ी कुछ दिया हो, बदले में आपको नहीं मिला, ठीक है, और उसको ही पकड़कर कहीं ना कहीं आप बैठे रहे कि होगा, ये काम होगा, ये काम होगा,
और हो भी सकता है कि वही हो जाए। लेटिंग गो का यहाँ पर कार्ड है, मैं बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। सपोज आप किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और वो रिलेशनशिप आपका काम नहीं कर रहा था, आप तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था और आप उसको पकड़ कर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि उस कनेक्शन को अभी कुछ दिनों के लिए आपने छोड़ देना है, लेट गो कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, या तो कोई नया बंदा या बंदी आपके लाइफ में आएगा जो कि आना चाहिए, ठीक है, जिसका आना ज़रूरी है, जिसका आना आपके लिए अच्छा है, या फिर तो वही बंदा या बंदी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास में एक नई फॉर्म में आएगा या आएगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लेट गो करो। आप अगर उनको स्पाई करते हो, आप अगर उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, और दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। ये आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पर और ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ना जो रोज़मर्रा के छोटे छोटे मोटे काम है ना उनमें दिल लगाना है, ठीक है। जो भी करना आपको पसंद है, जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है तो मैं करती हूँ, वो पेंटिंग करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, मुझे कुकिंग भी पसंद है वो भी करती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक है वो भी करती हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ करती हूँ, ठीक है। जो जो मुझे पसंद है और जो नहीं पसंद है ना उसमें भी मैं लगी पड़ी रहती हूँ। मेरा मेरा ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर लूँ। देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, राइट, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, तो मैं वही करती हूँ, तो वो आप भी करिए, ठीक है। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपना मन कहीं और लगाइए, डाइवर्ट कीजिए, जहाँ जहाँ भी आपका दिमाग लगाए ना वहाँ से हटा दो, और जैसे ही आप ये करोगे ना आपके पास वही सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप चाहते हो, और फिर होगा सेलिब्रेशन। ओके, राशियाँ यहाँ पर मुझे लग रही है वाटर साइन हो सकते हो आप, वर्गो हो सकते हो और लिब्रा हो सकते हो, ठीक है। तो यही है बस आपके लिए मैसेज, और तो बहुत कुछ बताने के लिए यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। जैसे पाइल नंबर 1 में बहुत कुछ था लेकिन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी आपने इनर वर्क करा है, जो भी आपने करा है अभी तक, जितनी भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ यहीं पर कमी हो रही है, आप थोड़ा पकड़ कर बैठे हो चीज़ों को, थोड़ा रिलीज करो, उनको रिलीज करना सीखो, ठीक है। तो जैसे ही आप वो करोगे ना, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शादी को लेकर काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर ड्रीम्स आते होंगे कुछ इस तरीके से, जो कि उनको लगता होगा कि पता नहीं ये मेरी शादी से जुड़ा है, क्या मेरी शादी नहीं हो पाएगी, या जिससे मैं चाहती हूँ उससे नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से या शादी से जुड़ा हुआ लग रहा है मुझे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, एम्प्रेस है। तो करियर को लेकर है तो अच्छी बात है, उसमें भी अबंडेंस है, और अगर शादी वगैरह को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, तो हाँ उसमें भी अच्छा है, ठीक है। यानी कि अबंडेंस है और कुछ नहीं, अबंडेंस है, आने वाली है। तो आप थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा बचपना सा है कि आप थोड़े से आप मेच्योर हो, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर जैसे बच्चे जिद कर लेते हैं ना, वैसे कुछ मुझे लग रहा है कि वैसा होता है आपके साथ। तो उस जिद को छोड़ दो, और जैसे आप उस जिद को छोड़ोगे ना वैसे ही आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। मार्च तक यहाँ पर मुझे चांसेस लग रहे हैं अबंडेंस आएगी। शादी के लिए देख रहे हो तो शादी होगी, आपको ड्रीम्स जो आ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर पाओगे, जॉब चाहते हो तो वो कर पाओगे। मार्च में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और या दैट्स इट तो आपको एंजल्स यही बताना चाहते हैं, इसीलिए आपको जो ड्रीम्स आते हैं वो भले ही कितने भी भयानक लगते हों, लेकिन मैसेज एंजल्स की तरफ से यही है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमें तो जो ड्रीम आया था बड़ा डरावना था, कितना भी डरावना हो, लेकिन एंजल्स आपको वही बताना चाहते हैं जो अभी यहाँ पर कार्ड्स में आया है। ओके, और इसी तरीके से अब आपको सोचना है, आपकी सोच को ऐसे ही बदलना है आपको। अगर अभी तक आपको कुछ डरावने से सपने आ रहे थे तो छोड़ देना है ये सोचना कि डरावने सपने हैं तो कुछ बुराई होगा, नहीं, अच्छा होगा, और यही सोचना है, और देखना फिर कैसे नहीं होता अच्छा ओके तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।